अस्सलामुअलैकुम। अभी हाल ही में मुझे अवाम राज तहरीक का पैगाम लेके तौसा शरीफ और तौसा शरीफ की तहसील वहोवा जाने का इत्तेफाक हुआ। लोगों से मुलाकात हुई, बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार निशावर किया तौसा के रहने वालों ने। लेकिन साथ ही साथ उनकी एक अजियत, उनकी एक तकलीफ़ और उनकी एक परेशानी जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। और वो ये कि बदकिस्मती से तौसा शरीफ और उसके अतराफ़ के बहुत सारे इलाकों में कैंसर एक वबा की तरह फैल रहा है। हम सब जानते हैं कि ज़ाहिर कैंसर कोई वबाई मर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पर हर घर में, हर दूसरे घर में आपको कैंसर का एक या एक से ज़ायद मरीज मिलते हैं। लोग तकलीफ में मुब्तला हैं, लोगों की माएँ, लोगों के जवान बच्चे, लोगों के बहनें भाई कैंसर में मुब्तला होकर अजियतनाक मौत का शिकार हो रहे हैं। बदकिस्मती से इस सिलसिले में ना अब तक कोई तहकीक की गई, ना इस सिलसिले में कोई डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, और ना ही इस सिलसिले में तौसा शरीफ और उसके अतराफ़ में रहने वाले लोगों को किसी तरह का कोई रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। मैं तौसा शरीफ के बासियों के बिहाफ पर हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ, ये अपील करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम उस वक्त तक जब इस बात का सुराग जब तक न लगा लिया जाए कि कैंसर इस तरह से क्यों फैल रहा है इस पूरे इलाके में, तब तक ये ज़रूर कीजिए कि तौसा शरीफ में कैंसर का एक अस्पताल कायम किया जाए। और तब तक जब तक कैंसर का अस्पताल कायम नहीं होता, तौसा शरीफ के अस्पतालों में कैंसर के हवाले से खुसूसी वार्ड और खुसूसी अमला और खुसूसी डॉक्टर ज़रूर तैनात किए जाएँ। आप सोचिए, एक आदमी कैंसर में मुब्तला होकर किस तकलीफ़ से गुजरता है, अपनी वालिदा, अपने भाई, अपने बेटे को, अपने बच्चों को कैंसर में मुब्तला होकर किस तकलीफ़ में देखता है, और उस तकलीफ़ के साथ अगर उसे मुल्तान या लाहौर सफ़र करना पड़ता है और इलाज के लिए बार बार सफ़र करना पड़ता है, तो अंदाज़ा कीजिए कि उन लोगों की ज़िंदगी किस कदर अजीरन हो जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि तौसा शरीफ में कैंसर के इस मामले को संजीदगी से लिया जाए और इब्तदाई तौर पर कम से कम इमरजेंसी के तौर पर एक वार्ड ज़रूर उसका आगाज़ किया जाए तौसा शरीफ के अस्पताल में। और फिर कैंसर अस्पताल की इस पूरे इलाके में शदीद ज़रूरत है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, अमली तौर पर भी इंशाअल्लाह अवाम राज तहरीक के प्लेटफॉर्म से भी और तौसा शरीफ के बासियों के साथ मिलकर हर प्लेटफॉर्म पर इंशाअल्लाह अपनी आवाज़ एहतजाज बुलंद करेंगे। और ये दरख्वास्त आखिर में कि तौसा शरीफ को ज़िले का दर्जा मिल गया है, लेकिन अमली तौर पर अब तक इस हवाले से कुछ नहीं हुआ। अगर तौसा को बाकायदा ज़िले के तौर पर ट्रीट किया जाए, ज़िले की सहूलियात फराहम कर दी जाए, तो बहुत सारे मसाइल तौसा और उसके रिहायशियों के हल किए जा सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर तौसा शरीफ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही खुले दिल के साथ अवाम राज तहरीक के पैगाम को खुशामदीद कहा, वेलकम किया, और साथ ही साथ मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उसके हवाले से मैं अपने तौर पर अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करता रहूँगा इंशाअल्लाह।